हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका रेप्लिका वर्ल्ड में। आज हम डिस्कस करेंगे माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर के बारे में, यानी कि माइक्रोब्स कैसे ह्यूमंस के काम आते हैं। ये जो चैप्टर है क्लास 12th बायोलॉजी का चैप्टर है और ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नीट पॉइंट ऑफ व्यू से, और हम कह सकते हैं जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं, यहाँ तक कि टीचिंग एग्ज़ाम्स के लिए भी ये चैप्टर जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा सीबीएसई में जो 1 मार्कर्स आते हैं यानी 1 मार्क के क्वेश्चंस आते हैं उनके लिए भी इम्पॉर्टेंट है। आज की इस वीडियो में हम इस चैप्टर का थोड़ा सा पार्ट कवर करेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स में, यानी कि जो माइक्रोब्स हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, वो हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स में कैसे यूज़ आते हैं, क्या क्या उनका रोल होता है। जाहिर सी बात है, अगर जब भी हम हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स की बात करते हैं तो हम फूड आइटम्स को नहीं छोड़ सकते। बहुत सारे फूड आइटम्स हैं जिनमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म का रोल होता है, उसके बारे में सबसे पहले बात करते हैं। तो सबसे पहला जो पॉइंट है, जो हमारे सबसे फेवरेट आइटम है फूड का, वो है कर्ड। कर्ड की अगर हम बात करते हैं, दही जो लगभग सभी लोगों का फेवरेट होता है, तो हमें पता है दही कैसे बनती है। दही दूध से बनती है। तो अब यहाँ पे दही बनने का तरीका क्या होता है और दही में कौन से बैक्टीरिया इन्वॉल्व होते हैं, इसके बारे में बात करते हैं। तो हम ये बचपन से सुनते आ रहे हैं कि दही में गुड बैक्टीरिया होते हैं, है ना। तो यहाँ पर ये जो गुड बैक्टीरिया होते हैं इनको बोलते हैं लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। अब लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया का एक टाइप है लैक्टोबैसिलस। तो यहाँ पे सिर्फ लैक्टोबैसिलस नहीं होता है, कर्ड में और भी बैक्टीरिया होते हैं, उन सभी को लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया कहते हैं। इनको लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया इसलिए कहते हैं क्योंकि ये लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस करते हैं। तो यहाँ पर ये लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस करते हैं, जिसकी वजह से मिल्क जो होता है कोएगुलेट हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है। साथ साथ में यहाँ पर मिल्क की प्रोटीन को डाइजेस्ट भी कर लिया जाता है और मिल्क की प्रोटीन कन्वर्ट हो जाती है इनटू द प्रोटीन ऑफ कर्ड। और यहाँ पे पीएच भी कम हो जाता है, जिससे कि क्या होता है, कर्ड हमें खट्टी लगती है। अब दही को जमाने का तरीका क्या होता है, कर्ड को बनाने का क्या तरीका होता है। यही तो होता है कि पहले जो दही है उसका थोड़ा सा पार्ट लेते हैं और उसको दूध में डाल देते हैं। दूध सूटेबल टेम्परेचर पे होना चाहिए, ऐसा नहीं कि फ्रिज से निकाल कर उसमें इनोक्यूलम डाल दिया। तो यहाँ पे इस दूध सूटेबल टेम्परेचर पे होना चाहिए, नॉर्मल टेम्परेचर पर होना चाहिए। और उसके बाद उसमें थोड़ा सा इनोक्यूलम डालते हैं, मतलब थोड़ी सी दही डालते हैं और उसके बाद उसको रख देते हैं ढक के। तो दही जो होती है वो जम जाती है, यानी कि बन जाती है। अब यहाँ पे दही जो होती है उसकी न्यूट्रिटिव वैल्यू बहुत ज़्यादा हाई होती है, क्योंकि उसमें बहुत हाई अमाउंट में विटामिन B12, प्रोबायोटिक्स वगैरह सब होते हैं। तो ये तो बात हुई दही की। अगले प्रोडक्ट की बात करें तो डोसा और इडली। तो डोसा और इडली भी बहुत अच्छे फूड आइटम्स हैं। तो ये भी फर्मेंटेड प्रोडक्ट्स होते हैं। बैक्टीरिया का इस्तेमाल किया जाता है यहाँ पे डोसा और इडली के बैटर को फर्मेंट करने के लिए। जो पफ्ड अप अपीयरेंस देखने को मिलता है इन प्रोडक्ट्स में, वो कार्बन डाइऑक्साइड की प्रोडक्शन की वजह से देखने को मिलता है। इसके अलावा ब्रेड को कौन नहीं जानता है। ब्रेड में जो फ्लफ्ड अप अपीयरेंस होता है, जो वो छोटे छोटे होल्स होते हैं, जो वो फ्लफीनेस होती है, वो सब किस वजह से होती है। वो इसलिए होता है क्योंकि ब्रेड को बनाने के लिए बेकर्स ईस्ट का इस्तेमाल किया जाता है, जिसका साइंटिफिक नेम होता है सैकेरोमाइसीस सेरेविसेई। और ये ब्रेड के अंदर CO2 का प्रोडक्शन कराते हैं, जिस वजह से ब्रेड जो होती है फ्लफ़ी हो जाती है, उसमें होल्स आ जाते हैं। इसके बाद एक ड्रिंक होती है जिसका नाम होता है टोडी, जो कि फर्मेंटेड सैप होता है पाम ट्री का, यानी पाम ट्री का फर्मेंटेड सैप है टोडी ड्रिंक। ये साउथ इंडिया में बहुत ज़्यादा प्रचलित है। इसके बाद अगर हम चीज़ की बात करते हैं, आज के ज़माने में चीज़ से कौन परिचित नहीं है। तो चीज़ जो है डिफरेंट टेक्सचर्स की, डिफरेंट फ्लेवर और डिफरेंट टेस्ट की चीज़ मिलती है। वो इस चीज़ पर डिपेंड करता है कि कौन से माइक्रोब को यूज़ किया जा रहा है उस चीज़ को बनाने के लिए। जैसे एक स्विस चीज़ होती है जो बहुत ज़्यादा फेमस होती है अपने लार्ज होल्स के लिए। ये इसलिए होते हैं लार्ज होल्स क्योंकि वहाँ पे CO2 प्रोडक्शन होता है और वहाँ पे एक बैक्टीरिया रोल प्ले करता है, जिस बैक्टीरिया का नाम होता है प्रोपियोनी बैक्टीरियम शेरमैनी। तो ये बैक्टीरिया स्विस चीज़ बनवाता है। इसके अलावा रॉकफोर्ट चीज़ जो होती है वो फंजाई की वजह से बनती है, यानी फंजाई वहाँ पे फर्मेंटेशन कराता है। तो इस तरीके से ये कुछ पॉइंट थे हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स के। नेक्स्ट जो हमारा हेड है वो है माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट। तो माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट मतलब इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट में माइक्रोब्स का क्या योगदान है, क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है। तो जितने भी बेवरेजेस हैं, जितने भी एंटीबायोटिक्स हैं, वो सब क्या होते हैं, वो सब माइक्रोब्स का ही तो प्रोडक्ट है, वो सब फर्मेंटेशन से ही बनते हैं। तो इंडस्ट्रियल स्केल पर ये जो प्रोसेस चलती है ये फर्मेंटर्स में चलती है। फर्मेंटर्स क्या होते हैं, ये बड़े बड़े वेसल्स यानी बड़े बड़े बर्तन होते हैं, जो कि जहाँ पर कि कंट्रोल करने के लिए कल्चर की कंडीशन को बहुत सारी चीज़ें लगी हुई होती हैं, जैसे कि टेम्परेचर कंट्रोल, पीएच कंट्रोल, चीज़ों को ऐड करने के लिए भी वहाँ पर होता है। इस तरीके से पूरा इंसुलेशन भी होता है, बैफल्स होते हैं,
बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर होती हैं। तो ये सब चीज़ें इसलिए होते हैं ताकि जो वो ग्रोथ कराई जा रही है बैक्टीरिया की या फंगस की वो कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में कराई जा सके। तो फर्मेंटर्स में ये प्रोसेसेस करी जाती है और यहाँ से बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है बेवरेजेस, जैसे कि वाइन, बियर, विस्की, ब्रांडी, रम, ये सारे क्या हैं, अल्कोहलिक बेवरेजेस हैं। इनको बनाया जाता है बेकर्स ईस्ट का यूज़ करके, जो कि है सैक्रोमाइसिस सेरेविसेई। अब रॉ मटेरियल क्या यूज़ करेंगे इसमें, और दूसरी बात है टाइप ऑफ प्रोसेसिंग क्या यूज़ करेंगे। इसके बेसिस पर अल्कोहलिक ड्रिंक अलग अलग टाइप की होती हैं। वाइन अलग तरीके से बनती है, बियर अलग तरीके से बनती है, विस्की और रम अलग तरीके से बनती है। इनका तरीका भी अलग होता है और रॉ मटेरियल भी अलग होता है, इसीलिए ये अल्कोहलिक ड्रिंक होते हुए भी अलग अलग है। इनका अल्कोहलिक कंटेंट भी अलग अलग होता है, किसी में 5% अल्कोहल है, किसी में 8% है, मतलब परसेंटेज ऑफ अल्कोहल इसमें अलग अलग होता है। अब यहाँ पर इनमें से कुछ ऐसे होते हैं जो डिस्टिलेशन से बनाए जाते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो विदाउट डिस्टिलेशन बनाई जाती हैं। अब नेक्स्ट जो हमारी हेडिंग है वो है एंटीबायोटिक्स, यानी एंटीबायोटिक्स में कैसे माइक्रोब्स रोल प्ले करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एंटीबायोटिक्स क्या होते हैं। अगर इस वर्ड को ब्रेक डाउन करा जाए तो 2 वर्ड्स बनेंगे, एंटी एंड बायोटिक्स। एंटी का मतलब है अगेंस्ट एंड बायोटिक्स का मतलब है लाइफ। जो चीज़ लाइफ के अगेंस्ट हो, हमारे लाइफ के अगेंस्ट नहीं, जो डिजीज़ कॉजिंग ऑर्गेनिज्म है उनकी लाइफ के अगेंस्ट हो, उसको एंटीबायोटिक्स कहते हैं। एंटीबायोटिक्स आर द केमिकल सब्सटेंसेस प्रोड्यूस्ड बाय सम माइक्रोब्स किल्स अदर माइक्रोब्स। एंटीबायोटिक्स ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं जो कुछ माइक्रोब प्रोड्यूस करते हैं और दूसरे माइक्रोब्स को वो किल करते हैं। सबसे पहली एंटीबायोटिक्स थी पेनिसिलिन, जिसको डिस्कवर किया गया था। इसको डिस्कवर किया था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1928 में, और पेनिसिलिन प्रोड्यूस जो करता है वो करता है फंजाई पेनिसिलियम नोटेटम। अब पर जो ये पेनिसिलिन थी, इसका फुल पोटेंशियल बहुत बाद में जाके पता चला, जो कि अर्नेस्ट चेन और हावर्ड फ्लोरी ने डिस्कवर किया। और इस तरीके से इन तीनों लोगों को, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग्स, अर्नेस्ट चेन और हावर्ड फ्लोरी को, इस डिस्कवरी के लिए नोबेल प्राइज़ मिला 1945 में। पेनिसिलिन के अलावा और भी एंटीबायोटिक्स होते हैं, जैसे कि नियोमाइसिन, कैनामाइसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन एक्सेट्रा। तो इस तरीके से ये बात हुई एंटीबायोटिक्स की। तो आज हमने थोड़ा सा पोर्शन डिस्कस किया माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, बाकी हम अगले लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रही हो तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और एप्लीकेबल को सब्सक्राइब करें।